जुलाई का महीना आ गया है और इसी के साथ इंडिया में शुरू होने वाला है राइडिंग सीजन। अगर आप भी अपनी बाइक से लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक का टाइम होता है पहाड़ों को नापने का, हिमालय की ठंडी वादियों में जाने का, और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी वैसे वैसे हम लोग प्लान करेंगे गर्म इलाकों की तरफ, जैसे खूबसूरत रन ऑफ कच्छ। लेकिन सिटी रोड से लेके माउंटेन्स और माउंटेन से लेके डेजर्ट रोड तक हर जगह के अपने चैलेंजेस होते हैं। आज हम इस वीडियो में उन तमाम चीजों को डिकोड करेंगे जो आपको सेफ और प्रिपेयर्ड रखेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो मौसम नहीं देख। चाहे आप लद्दाख जा रहे हो या फिर जैसलमेर, आपके पास बेसिक टूल किट होनी चाहिए। मल्टी टूल किट और स्पैनर जो आपके बाइक के छोटे मोटे नट बोल्ट्स को टाइट करने में आपकी हेल्प करेगी। पंचर रिपेयर किट और पोर्टेबल एयर कंप्रेसर, क्योंकि बीच रास्ते में मैकेनिक हर जगह नहीं मिलते और पंचर कभी भी हो सकता है। चेन ल्यूब एंड क्लीनर, अगर आपकी ट्रिप 500 किलोमीटर से ज्यादा की है तो चेन को ल्यूब करना बहुत जरूरी है। ड्राई चेन से ना सिर्फ परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है पर माइलेज भी कम हो जाता है। जुगाड़, डक टेप, जिप टाई, एमसीएल, WD-40 और सुपर ग्लू, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी भी चीज को चुका सकती हैं। अब बात करते हैं सबसे ट्रिकी पार्ट की, जो है राइडिंग गियर। राइडिंग गियर ना सिर्फ आपको क्रैश में बचाता है पर आपको वेदर से भी बचा के रखता है। पहाड़ों में जा रहे हो और एक मोटी जैकेट पहनने की सोच रहे हो तो ये प्लान ड्रॉप कर दो। यहाँ पर लेयरिंग कंसेप्ट को फॉलो करो। सबसे पहले बेस लेयर, उसके ऊपर एक थर्मल लेयर, उस पर आपकी राइडिंग जैकेट और उसके ऊपर आपका रेन लाइनर। इसका फायदा ये है कि पहाड़ों में मौसम कभी भी गर्म या ठंडा हो सकता है। अगर धूप निकले और गर्मी फील हो तो आप रेन लाइनर निकाल सकते हो। लेकिन जब डेजर्ट या कुछ गर्म इलाकों की बात आती है तो ये लॉजिक थोड़ा सा बदल जाता है। हम सोचते हैं वेल वेंटिलेटेड मेश जैकेट पहन रखी है, अच्छी हवा लगेगी, पर गर्म इलाकों में ये सूखी हवा आपको बहुत जल्दी डिहाइड्रेट कर देती है। अगर गर्मियों में राइड कर रहे हो तो हाइड्रेशन पैक जरूर कैरी करो। हाइड्रेशन का सिंपल रूल है, ड्रिंक बिफोर यू फील थर्स्टी, क्योंकि जब तक आपको प्यास लगती है आपकी बॉडी ऑलरेडी 2% डिहाइड्रेट हो चुकी होती है, जिससे आपका रिएक्शन टाइम स्लो होता है। हाइड्रेशन के साथ साथ आपका खाना भी मैटर करता है। हाईवे ढाबों पर छोले भटूरे और पराठे खाना बंद करो, इससे आलस आता है और आलस का मतलब है राइड करते वक्त नींद आना। अपने टैंक बैग में एनर्जी बार्स, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स कैरी करना शुरू करो। और हाँ, सटल सोर्स से बचने के लिए सिंपल सा रूल है 100/1 रूल। इसका मतलब है हर 100 किलोमीटर या 1 घंटे की राइड के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लो, स्ट्रेचिंग करो, फिर आगे बढ़ो। अब गियर्स और टूल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, पर उनको बाइक पे कैरी कैसे करना है, ये एक ऐसी साइज है जहाँ अच्छे अच्छे राइडर्स मात खा जाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल है पैक एज लाइट एज पॉसिबल। एक हैवी ओवरलोडेड बाइक को माउंटेन पासेज, ऑफ रोड और सिटीज में संभालना किसी जिम वर्कआउट से कम नहीं। जो चीज लगता है कि शायद काम आएगी उसे घर पर ही छोड़ दो। हम लोग राइड पे जा रहे हैं, शिफ्ट होने नहीं। जब कपड़ों की बात आती है तो कॉटन के कपड़ों को डिच करके ड्राई फिट क्लोथ्स कैरी करो। बाइकर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 3 बड़े फायदे हैं। ड्राई फिट टी शर्ट्स एक अच्छे बेस लेयर का काम करती हैं, इजिली हैंड वॉश होती हैं, इनको आप कहीं भी धो सकते हो और उसके बाद सूखने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर आप 15-20 डेज की राइड भी प्लान कर रहे हो तो 4-5 टी शर्ट्स आपके लिए मोर देन इनफ है। अब जो सामान पैक किया है उसको बाइक पे सेट भी तो करना है। आप जितना भी हैवी सामान कैरी कर रहे हो, जैसे टूल किट, स्पेयर पार्ट्स, वाटर बॉटल, चेन ल्यूब्स, एयर कंप्रेसर, इनको सैडल बैग में नीचे और इंजन की तरफ को पैक करो, जिससे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहे। लेफ्ट और राइट साइड के सैडल बैग्स का वेट हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर एक साइड हैवी होगी तो आपकी बाइक उस साइड को पुल करेगी, जिससे आपके आर्म्स और शोल्डर के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेन आएगा। जो लाइट आइटम्स हैं जैसे फर्स्ट एड किट, ड्राई फिट टी शर्ट्स, रेल लाइनर्स, इनको अपने टॉप बॉक्स में कैरी। टॉप बॉक्स में हैवी सामान रखने से बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हाई स्पीड पे वॉबल करती है। एक पुअरली पैक्ड और ओवरलोडेड मोटरसाइकिल आपको मेंटली और फिजिकली थका देती है। आप कांस्टेंट स्टीयरिंग से फाइट करते रहते हैं। वहीं एक लाइटली पैक्ड और वेल बैलेंस्ड मोटरसाइकिल आपको कॉर्नर्स पे भी पूरा कॉन्फिडेंस देती है। पहाड़ों की खूबसूरती जितनी अट्रैक्टिव है उतनी खतरनाक भी। हाई माउंटेन पासेस जैसे बारालाचला, खारदुंगला पे ऑक्सीजन कम होना एक आम बात। इसे हम AMS यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस कहते हैं। अगर सीवियर हेडेक है, नौसिया है और चक्कर आ रहे हैं तो इसे इग्नोर मत करो, ये आपकी बॉडी का अलार्म सिस्टम है। अपने सामान के साथ एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी करो, पर याद रहे ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ एक टेम्परेरी फिक्स है। सबसे जरूरी है तुरंत ऑल्टीट्यूड कम करना। इसलिए जब भी ऐसे सिम्टम्स फील हो उसे इग्नोर करे बिना अपनी बाइक स्टार्ट करो और नीचे की तरफ ट्रैवल करो। जितना एल्टीट्यूड कम होता है उतना ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। साथ ही ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे पेन किलर्स, फीवर मेडिकेशन और स्टमक इन्फेक्शन मेडिकेशन को अपने साथ कैरी करो। बाइक ट्रिप पर हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। लंबी राइड में प्लान कितना भी सॉलिड हो, कभी ना कभी देर हो ही जाती है और रात में ट्रैवल करना पड़ जाता है। टूरिंग का गोल्डन रूल है अवॉइड नाइट राइडिंग, लेकिन अगर मजबूरी हो तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना जरूरी है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है टिंटेड वाइजर। हमेशा अपने लगेज में एक क्लियर वाइजर कैरी करो, जिससे आपकी रात को विजिबिलिटी 100% हो सके। दूसरा, रात को हाईवेज पे ट्रक्स और कार्स के ब्लाइंड स्पॉट में राइड करने से बचो। अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हाईली रिफ्लेक्टिव गियर पहनो और अच्छी क्वालिटी के ऑक्सिलरी लैंप का यूज करो। याद रखो, रात को अंधेरे में टू सी एंड टू बी सीन ही आपका सबसे बड़ा सेफ्टी है। अब बात करते हैं उस टॉपिक पे जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, एक्सीडेंट्स। भगवान ना करे, लेकिन आपके सामने अगर किसी राइडर का एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हो जाए तो आपको बेसिक राइडिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। सबसे पहले अपनी हैजर्ड लाइट ऑन करके आते हुए ट्रैफिक को वार्न करो, जिससे मल्टीपल कोलिजन ना हो। क्रैश के बाद इंजर्ड राइडर का हेलमेट कभी मत उतारो, इससे उसकी नेक और स्पाइन परमानेंट डैमेज हो सकती है। मेडिकल हेल्प का इंतजार करो। हाईवे पर राइड करते वक्त हमेशा माइलस्टोन्स का ध्यान रखो। आपको पता होना चाहिए कि आप नियरेस्ट सिटी से कितने दूर हो, जिससे आप इमरजेंसी सर्विसेज को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन की इंफॉर्मेशन दे सको। एक और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट समझना जरूरी है, जिसे कहते हैं टारगेट फिक्सेशन। अगर हाईवे पे अचानक कोई जानवर या पत्थर सामने आ जाए तो लोग उसी को घूरना शुरू कर देते हैं और बाद में उसी में जाके टकरा जाते हैं। रूल ये है कि लुक वेयर यू वांट टू गो। आपकी बाइक वहीं जाएगी जहां आपकी आंखें दिखेंगी। तो दोस्तों, रास्ता चाहे सिटी का हो, पहाड़ों का या डेजर्ट का, प्रिपरेशन और माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। और हाँ, अगर आप नई बाइक लेने का सोच रहे हो या राइडिंग शुरू करने का सोच रहे हो तो मेरी ये वीडियो जरूर देखना। साथ ही बाइक से पहले कौन सी राइडिंग गियर लेनी चाहिए, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है। आप अपनी बाइक टिप्स पे सबसे ज्यादा कौन से जुगाड़ या राइडिंग गियर पे ट्रस्ट करते हो, मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो इस राइडिंग सीजन में एक लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हैं। राइड सेफ, राइड हार्ड। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।